एक हमारे हमने देखा था सिर्फ जाफराबाद था, आज इन्होंने हर गली को जाफराबाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी महिला यहाँ से निकलेगी, तुम्हारे आदमी निकलेंगे, तुम मत बोलते हो कि औरतें जब हमारी मस्जिद में आ जाते हैं हम नापाक हो जाते हैं, तब नापाक नहीं होगे तुम? अभी वो काम बंद है, अगर एमसीडी उसे सील नहीं करती तो हम कोर्ट जाएंगे। ये यात्राएं रुकवाना, दंगे करवाना, इसी मस्जिद से गोलीबाजी करवाना, उन्हें सह देना, अपनी कौम को बढ़ावा देना, शराब के ठेके खुलवाना हिंदू बस्ती में, मंदिरों के आसपास, इस आप पार्टी का और ये इन्हीं लोगों का काम है। हम तो नहीं बना रहे ना कहीं पे मंदिर, हमारा एक मंदिर है, हम उसी में सब पूजा करने जाते हैं। हम तो जगह जगह मंदिर नहीं बनाते घूम रहे हैं ना, अब ये तो हर गली में मस्जिद बना रहे हैं। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को निकलना 10 बार हो जाता है, रात को 2-2 बजे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो यहाँ बहुत हालात बेकार हो रहे हैं, और अगर ये मस्जिद बन गई तो हालात उससे ज़्यादा ही बिगड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में है, जहां से लोग जो है पलायन करने को मजबूर हो गए। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर लोग पलायन करने को मजबूर कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे तो आपको इस एरिया की गली नंबर 12 के हर मकान के बाहर ये पोस्टर नज़र आएंगे, जिसके बाद लोगों ने खुद लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। तो देखिए, ऐसी क्या नौबत आन बनी कि लोगों को अपने ही घरों के बाहर जो है इस तरीके के पोस्टर्स लगाने पड़े कि उनके घर ये बिकाऊ हैं, और लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि अपनी सोसाइटी को छोड़कर, अपने एरिया को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। अभी यहाँ माहौल देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर घरों के बाहर पोस्टर लगाने के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। यही रहते हैं सर? जी। कितने समय से रह रहे हैं? हमें पूरा 60 साल के करीब हो गए, 62 साल के हैं। 62 साल के बाद सर, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि घरों के बाहर आप लोग मजबूर हो गए हैं कि मकान बिकाऊ है ऐसा लिखने को? भाई, जैसे होता है, कंपनी होती हैं, उनको कंपनी के टैक्स बचाने के लिए सेल कंपनी बना दी जाती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही प्रोपोगंडा चल रहा है। पहले मकान लिए जाते हैं सिर्फ रहने के लिए। ठीक है। अब जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो हम जागरण कराएं, और रेगुलर वो एकादशी का जागरण करते रहें, तो कल को वो मंदिर कोई ना हो जाएगा। ऐसे ही इन लोगों का है। मस्जिद, उसमें पहले नमाज पढ़ते थे बिना किसी उसके, फिर इसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया 12 नंबर गली में, अब 13 नंबर गली में। अब इसी तरीके से वो 12 नंबर गली में खरीद के मकान को एक कोई बताते हैं, कोई जूते चप्पल बेचता है। अच्छा। और उसने खुद छोटे से मकान में रहता है और मस्जिद के नाम पे 2.5 करोड़ का वो दान कर दिया। अच्छा। आप बताइए, अगर मान लिया आप भी हैं, कोई आदमी छोटे से झोपड़ी में रहे और महल को दान कर दे, तो ये पॉसिबल है क्या? तो इस तरीके का यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। उन सभी आदमी, सभी धर्म शांति का वो करते हैं। एक ये धर्म ऐसा है जो उत्पाद पे विश्वास रखता है या गलत चीज़ों पे विश्वास रखता है। भाई, किसी को कैसे परेशान करना है, इनके उसमें ये देखा जाता है। जबकि कहीं भी इस्लाम में या किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी दूसरे को, पड़ोसी को परेशान किया जाए। तो इस तरीके से ये लोग जो है प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जबकि यहाँ विधायक भी नहीं आते ना कुछ। अब यह है कि अपने उन्होंने वोट बना लिए हैं, फर्जी वोट बना लिए, उन्हें लगता है ये लोग चले जाएं तो हम पूरा कब्जा कर लें। कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी हावी होने। हाँ, कि एक हमारे हमने देखा था सिर्फ जाफराबाद था, आज इन्होंने हर गली को जाफराबाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे चिंटू भाई साहब हैं। क्या नाम है सर? हेमंत अवस्थी। क्या कुछ कहेंगे सर इस तरीके से? अभी खुद ही मजबूर हो गए कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं? मैम, मजबूर तो होंगे ही ना। अब आप एक बात देखें कि अभी आप सामने देखेंगे तो वो 6-6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं। उन फ्लैटों के अंदर कोई पार्किंग नहीं है, और उनके अंदर लगभग 50 से 100 लोग रह रहे हैं। अब उनकी जो बाइक है वो रोड पे खड़ी होती है, अगर किसी को इमरजेंसी हो या किसी को जाना हो तो आप उस गली से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये कंडीशन होती है। अब पीछे 13 नंबर के अंदर जिसको ये मस्जिद के नाम से शोर मचा रहे हैं, वो कोई मस्जिद थी नहीं, वो एक मकान था। उस मकान के अंदर हॉल था, उस हॉल के अंदर 10-20 लोग आकर के नमाज पढ़ते थे। आप नमाज पढ़ रहे हो, आप अपने मकान के अंदर कुछ भी कर रहे हो, हम कभी आपको कहने नहीं गए ना। आप 5-5 बार अनाउंसमेंट उसमें अजाने कर रहे हो, लोगों को परेशानी होती है उससे। अब आप उसका स्वरूप बड़ा करना चाह रहे हो, तो वो हम होने नहीं देंगे। चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, अगर यहाँ से एमसीडी के आला अधिकारी मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनको भी पार्टी बनाएंगे और कोर्ट जाएंगे।
और हमें जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम वहाँ तक लड़ेंगे। विधायक उनके पूरे सपोर्ट में आ रहे हैं। विधायक कौन सर? यहाँ से चौधरी जुबेर अहमद विधायक हैं। पहले उनके पिताजी विधायक रहे 93 से, उन्होंने इसको स्लिम बस्ती बना दिया। अब बेटा आ गया है तो उसकी भी इसी देखरेख में कार्रवाई चल रही है। मतलब विधायक का पूरा सपोर्ट जा रहा है। हाँ जी, पूरा सपोर्ट उनको जा रहा है। अब हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को बनने नहीं देंगे। काफी लंबे समय से जो आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मकान बिका हुआ है, कोई सुनवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक नोटिस आया है एमसीडी द्वारा कि वर्क स्टॉप, अभी वो काम बंद है। अगर एमसीडी उसे सील नहीं करती तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद सभी को, एमसीडी के सभी आला अधिकारियों को हम पार्टी बनाएंगे और कोर्ट जाएंगे। ये विधायक हमारे निगम पार्षद हैं अनिल गौड़ जी। ठीक है, नमस्कार सर। तो देखिए, स्थानीय जो निगम पार्षद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर इनकी इस पूरे मामले पे क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार। यही जो अभी भाई ने बताया यही है, वो बढ़ावा देते हैं एक ही कौम को और इस इलाके को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा निकलती थी 13 नंबर गली से, बालाजी मंदिर की, हनुमान जी की यात्रा निकलती थी, वो भी अब 10 नंबर गली से निकल रही है। तो इस इलाके को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। और मंदिर हमारा 25 साल से है शिव जी का। और वो जो मस्जिद का बात कर रहे हैं, वो घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उसे मस्जिद का रूप दे रखा है इन्होंने, पर मस्जिद नहीं है वो। उस मंदिर में 10 कदम पे मंदिर है। ऐसे ही चौहान बांगर में मंदिर पड़े हुए हैं। चौहान हमारे चौहानों के नाम से थी, वहाँ हिंदू बस्ती थी, ऋषि कर्दम मार्ग है वहाँ, और वहाँ मंदिर पड़े हुए हैं जगह। यही माहौल ये आगे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बाप बेटे जो है, ये होने नहीं देंगे हम। अब पहले जो कर लिया अब नहीं होने देंगे। और ये इन्होंने वोट बैंक का भी ऐसे ही बना रखा है, अपने 1.5 लाख वोट बना रखे इन्होंने। तो उसी वोट बैंक के अनुसार ये काम कर रहे हैं। पानी बिजली पे कीचड़ का पानी पिलाते, हिंदुओं को हरिसमेंट करना, ये यात्राएं रुकवाना, दंगे करवाना, इसी मस्जिद से गोलीबाजी करवाना, उन्हें सह देना, अपनी कौम को बढ़ावा देना, शराब के ठेके खुलवाना हिंदू बस्ती में, मंदिरों के आसपास, इस आप पार्टी का और ये इन्हीं लोगों का काम है। देखिए, यहाँ पे जो लोग मौजूद है, जो लोग यहाँ रहते हैं, आप उनकी बातें सुन रहे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से जो है ये लोगों ने मकानों के बाहर यहाँ पोस्टर लगा रखे हैं, लेकिन अभी जो है इस काम को रोक दिया गया है। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि वहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। देखिए, मंदिर के बिल्कुल सामने जो है मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ पे माहौल को ख़राब करने की जो है वो कोशिश की जाती है। अब यहाँ महिलाएँ भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते कि आखिर क्या कुछ समस्याएँ जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। क्या नाम है मैम आपका? नीरू शर्मा। मैम, क्या कुछ कहेंगे? अभी 12 नंबर में मस्जिद बनाई, अब फिर से इधर भी एक घर बना, घर में ही मस्जिद बना दी, इस पे क्या कुछ कहेंगे? 13 नंबर में मस्जिद है। हाँ, 13 नंबर में जो मस्जिद है वो घर था, वो मस्जिद नहीं थी। कभी भी देखना मस्जिद के ऊपर गुम्बद होता है, जो गुम्बद नहीं है। 13 नंबर में जो मस्जिद है उसको 10 मंजिल बनाओ, 4 मंजिल बनाओ, हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम 13 नंबर की मस्जिद को 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है। तुम यहाँ मस्जिद लाने का मकसद है तुम्हारी नमाज पढ़नी चालू तुम करोगे, यहाँ औरतें कीर्तन करेगी तो बवाल होएगा ही होएगा। और जब बवाल उनकी तरफ से हो चाहे बवाल हमारी तरफ से, हम इसलिए उसे रोकथाम करना चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है तो एक ही, पर बवाल ना हो, इस वजह से हम रोक रहे हैं। पर ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी मस्जिद वहाँ पर है, हम ये तो नहीं कह रहे तुम्हारी मस्जिद नहीं है, तुम्हारी मस्जिद है तो वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी गली को देखो, मदरसा बना रखी है, घर घर में पूरा इतना बड़ा होल खोल रखा है, क्या चल रहा है वहाँ देखो। वहाँ घरों में घुस के इंक्वायरी करनी चाहिए। फैक्ट्रियाँ खोल रखी है, क्या चल रहा है वहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर? अदर लोग आते हैं यहाँ पर लड़कियों को छेड़खानी करते हैं। मैंने प्रशासन से भी कॉल करी थी, बताया भी था उन्हें, यहाँ नशा करते हैं, छेड़खानी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बहुत हालात बेकार हो रहे हैं और अगर ये मस्जिद बन गई तो हालात उससे ज़्यादा ही बिगड़ जाएंगे। इन लोगों से जैसे आप लोगों ने बैठ के शांति से बात करना, जैसे आस पड़ोस में आप लोग रहते हैं, बैठ के बात करने की कोशिश की कि नहीं बननी चाहिए मस्जिद, इसको रोक दो। देखो, ये समझेंगे तो है नहीं, तो हम तो प्रशासन से ही बात करेंगे। हाँ, क्योंकि इनका कहना है कि हम गेट नहीं करेंगे। तुमने मकान ले लिया, तुम आज नहीं कल गेट तो निकाल लोगे ना अपने मकान में से, हम तुम्हें मना तो नहीं करेंगे। तो भाई तुम्हारी वहाँ पर है मस्जिद, तुम वहीं पे रखो, इसे 12 नंबर में मत लेकर आओ। हमारी है, तुमने मकान है, हर मकान पे ये वही मस्जिद खड़ी कर दोगे। हमारे यहाँ हिंदुओं के कितने मंदिर बन रहे हैं, पुराने मंदिर ही पूज रहे हैं हम तो। हम नया मंदिर कोई नहीं बना रहे हैं, सारे जितने भी हैं सब पुराने मंदिर ही पूज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मंदिरों में महिला जाती है, तुम्हारे यहाँ आदमी जाते हैं। जब हमारी महिला यहाँ से निकलेगी, तुम्हारे आदमी निकलेंगे। तुम मत बोलते हो कि औरतें जब हमारी मस्जिद में आ जाते हैं हम नापाक हो जाते हैं, तब नापाक नहीं होगे तुम?
तो यही कहना चाहती हूँ कि मस्जिद अपनी तुम्हारी 13 में है, 13 में ही रहे। देखिए आप यहाँ पे मौजूद लोगों को सुन रहे कि किस तरीके से लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि धीरे धीरे करते हुए जो है हर घर में हर जगह पे जो है इस तरीके से मस्जिदें खुलने लगी, मदरसे जो है वो बनने लगे, जिसके बाद लोगों ने अविरोध करना शुरू किया। देखिए इसी जगह की जो है यहाँ बात की जा रही है कि इसी जगह पे मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, जिसका विरोध जो है वो हिंदू पक्ष करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ लोग जो है इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि अपने घरों के बाहर जो है पलायन के, ये घर बिकाऊ है के पोस्टर लगने शुरू हो गए, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि लोगों को यहाँ से घर खाली करके जाने की जो है वो नौबत आ चुकी है। तो देखिए अगर आप पीछे की भी तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे यही मंदिर है जिन लोगों का इनका दावा है कि इस मंदिर में जब ये लोग आते हैं, चाहे पूजा के लिए, चाहे कभी यहाँ पे जागरण हो, तो उस चीज़ पे भी जो है इन लोगों की पूरी दादागिरी इन पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर अभी आप देखेंगे तो ये मंदिर को यहाँ पे खुलवाया गया है। ये महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इनकी राय है। नमस्कार मैम, आप लोग अभी मंदिर के सामने ही खड़े हैं। ये मंदिर आप लोगों का है, सामने ही मस्जिद खुलवाने की बात की जा रही है, तो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हमारी मंदिर है, हम सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि सामने मस्जिद बने। मस्जिद ऑलरेडी है इनकी, तो हम नहीं चाहते उनकी। इसमें कॉलोनियों में ये कितनी मस्जिद चाहते हैं कि बनती रहे? हाँ जी, हर गलियों में मस्जिद। हाँ जी, हाँ जी, गली छोड़ के मस्जिद बनती है यहाँ पर। हम कभी नया मंदिर नहीं बनाते, ये सब पुराना मंदिर बने हुए हैं जिसमें हम पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग हर एक गली छोड़ के मस्जिद बना। आज तक कभी ये सुना है कि हर एक गली छोड़ के गुरुद्वारा बनना है, चर्च बन रहा है या मंदिर बनना है? सिर्फ मस्जिदों पे ही क्यों चर्चा होती है? ये देखिए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इतने सालों से जो है ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे मजबूरियाँ बनी कि लोगों को यहाँ पे डर के रहना पड़ता है। इतना ज़्यादा जो है डर का माहौल आपको इस ब्रह्मपुरी इलाके में अभी नज़र आएगा कि ये लोग जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि यहाँ से पलायन करने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से धर्म ही धर्म का दुश्मन बना बैठा है, पूरे एरिया में जो है अपना राज करने की इनकी कोशिश है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। कब से रह रहे हैं आप? ये हम लोग 70-80 साल हो गए रहते हुए। ठीक है मैम, अब इतनी मजबूरी आ गई कि खुद ही यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है? जी, अब क्या कर सकते हैं, अब जाना तो पड़ेगा। इनकी 13 में मस्जिद थी, मस्जिद तो फिलहाल नहीं थी, इन्होंने एक मस्जिद का रूप दे दिया। पहले एक छोटा सा इतना बड़ा प्लॉट ही था हैं, तो इन्होंने इसमें 2-4 लोग पहले नमाज़ पढ़ते थे, अब धीरे धीरे करके ये लोग ज़्यादा पढ़ने लगे। अब यही मस्जिद का रूप ये आगे भी 12 नंबर में भी दे रहे हैं। तो जब इनकी 13 में, अभी जो मान लो तुम कहते हो मस्जिद तो है, चलो मान लेते हैं हम भी, तो 12 में मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? अब जब हमारा 11 में मंदिर भी है, वहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं, तो तुम्हें 12 में मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो नहीं बना रहे ना कहीं पे मंदिर, हमारा एक मंदिर है, उसी में सब पूजा करने जाते हैं। हम तो जगह जगह मंदिर नहीं बनाते घूम रहे हैं ना, अब ये तो हर गली में मस्जिद बना रहे हैं। जैसे 13 नंबर में इन्होंने मस्जिद बनाई, उससे कुछ माहौल वगैरह बदला यहाँ पे? बहुत माहौल बदला है, बहुत बदला है। पहले सारे 13 में हिंदू थे, अब सारे मोमडन आ गए हैं। अब जब पहले 2020 में दंगे हुए तो वहीं गोलियां चली थी, हमारी इनकी वजह से हमारी 12 में भी मतलब आए थे लड़ने के लिए, आधी गली में आ गए थे वो, तो हम लोग रात में सब जाग गए, सब पहरा देने लगे, तभी ये लोग भाग गए। अब हमारे 3 लड़कों के गोलियां भी लगी थी वहाँ पे। अब कल को यहाँ पे मस्जिद बन जाती है तो क्या होगा? यही होगा, लड़ाई दंगे होंगे। हम इसी लड़ाइयों से बचने के लिए हम ये चाहते हैं यहाँ पे मस्जिद ना बने। के हिसाब से लोग यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए अपना दबदबा बना, इसलिए हाँ दबदबा बना रहे कि ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं और हिंदू हमारे बेच के जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से पलायन हो रहा है कि भाई डर तो है ही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? कुछ उनसे नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले में? बस यही मस्जिद बन रही है, ये नहीं बननी चाहिए 12 नंबर में। इधर मंदिर है, इधर मस्जिद बना रहे हैं। बिल्कुल मंदिर के सामने मस्जिद, बिल्कुल इतनी दूरी है, बस ये मस्जिद है, यहाँ ये मंदिर है, इधर ही बस यही है सबसे ज़्यादा। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि जानबूझ के जो है परेशान करने वाले, जानबूझ के परेशान करने वाले के ये लोग परेशान हुए और इनसे बेच के भगे। ये दिक्कत हो रही है सारी। और हम लोग ये चाहते हैं मस्जिद ये 1 से लाख नहीं बननी चाहिए यहाँ पे, सारा सिलसिला यहाँ है। ये तो क्या करें, मस्जिद बना दे मैं, मदरसे बना दे मैं, इन्हें और दूसरा काम तो है ही नहीं। हम लोगों को परेशान करना है ना, तो ये परेशान करने के लिए इधर को भाग रहे हैं। अब घर घर में मदरसा खोल देते हैं। घर घर में 2 मदरसे हैं 12 नंबर गली में ही, एक की तो चले गए, 2 हैं। अब ये बताओ, ये मदरसे और मस्जिद खोलते रहेंगे तो पब्लिक तो फिर इससे भगेगी बेचारे डर के मारे, और क्या करेगी? उन्हें तो अपने बच्चों को सेफ्टी में रखना है, ये थोड़ी उनके आगे बच्चों को मरवा देंगे। सेफ्टी की जैसे आपने बात करी, यहाँ लड़कियाँ भी रहती हैं, लेडीज़ भी रहती हैं, कोई परेशानी उन लोगों की? वो परेशान तो करते हैं, कोई कूड़ा फेंकता, कोई कुछ करता। हम मंदिर जाना हमारा दुश्वार है। कल मैं गई थी इधर लिया के, कह रहे भाई यहाँ को रात को पत्थर बजेंगे। मैं भाई बजे होंगे इस तरीके से? हाँ, पत्थर बजे यहाँ पे रात को गली में, और मोमडन के थे 5 लड़के। वीडियो आई हुई है, सब चीज़ सब दिए समाचारों में। कहीं ना कहीं दादागिरी भी। हाँ जी, यही है चीज़ें। ठीक है,
तो देखिए आप जो है यहाँ पे मौजूद महिलाओं को भी आपने सुना, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे आसपास के लोग थे उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे मस्जिद बनाते हैं, घर घर में जो है वो मदरसों को खोल दिया जाता है, जिसके बाद पूरे एरिया का माहौल जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे आप जितने भी घर हैं, आप हर घर की तरफ अगर एक नज़र घुमाएंगे तो हर घर के बाहर जो है आपको ये मकान बिकाऊ है कि ये बोर्ड नज़र आएंगे, जिसके ये लोग जो है यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं इस तरीके से ये पोस्टर्स लगाने के लिए, ये बैनर्स लगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पूरा माहौल जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब आप देखें तो हर कोई, ये लोग जो है यहाँ पे इतने समय से रह रहे हैं, 70 साल जो है लोगों को यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब ये लोग मजबूर हो गए कि इनको अपने घरों के बाहर जो है ये पोस्टर्स लगाने पड़े। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशा है। ये आपने पोस्टर लगा रखे मेरा नहीं है। आपका नहीं है, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं 10 नंबर मोनिवा मंदिर। 10 नंबर में देखिए 12 नंबर गली तक के लोगों को भी ये संकट आ चुका है। क्या लग रहा है ये बढ़ते ही जाएगा ऐसे ही? बढ़ता तो नहीं जाएगा अगर हम अपना हौसला बुलंद रखें तो, और ऐसे डर के हमारे भाग जाएंगे तो ये तो हर जगह मिलेंगे, कहाँ से भागोगे। अब ये तो क्या करते हैं, 25 गज का मकान ले लिया, उसी को मस्जिद बना दी इन्होंने, तो ये चीज़ गलत है। हिंदू इस तरीके से डर के भागेगा? ये तो हर जगह मिलेंगे, कहाँ से भागोगे आप लोग। सबको एक साथ रहना चाहिए ना, सब एकजुट हो जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद लोगों की बात सुन रहे कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है मजबूरी आन पड़ी है कि लोगों को अपने घरों के बाहर जो है ये पोस्टर्स लगाने पड़ गए। आप अंदाज़ा लगाएं, देखिए 2020 के जो यहाँ दंगे हुए थे वो शायद अभी तक कोई भी नहीं भूल पाया था, लेकिन 4 से 5 साल हुए, अब फिर से जो है वैसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है कि लोगों को यहाँ से पलायन करने को लोग मजबूर हो गए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विपिन नाम है। यही रहते हैं? हाँ सर, 2020 के दंगे अभी भूले नहीं थे लोग, 4 साल भी नहीं हुए, फिर से वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिर से बन रही है वही स्थिति। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता है। रात को 2-2 बजे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। बिल्कुल पत्थरबाजी हुई है। हाँ, संडे की रात को 2 बजे पत्थरबाजी हुई है। वो तो बीजेपी की सरकार है, तो ये जितना माहौल शांत है। अगर आम आदमी की सरकार बन गई होती ना इस बार, तो यहाँ पे दंगे हो गए होते दोबारा। अब मस्जिद बन रही है, मस्जिद कोई अभी से थोड़ी बन रही है, ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी इसकी। आम आदमी की सरकार थी, उस टाइम से मस्जिद बन रही है। वो तो बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए यहाँ पे रोक लग गई, नहीं तो रोक नहीं लगती यहाँ। अभी रोक लगा दी है? हाँ, अभी रोक लगा दी है। ठीक है, अभी 2-4 दिन में हो सकता है सील भी हो जाए। काम चल रहा है, उस पर सरकार काम कर रही है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पे, उनका आने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो सपोर्ट ही इनको है पूरा। हाँ, उनका सपोर्ट ये, उन्हीं की वजह से बनी है मस्जिद ये। अगर बीजेपी की सरकार होती तो यहाँ पे तो एक ईंट नहीं लगती। ये लोग हर घर में मदरसे खोल लेते हैं, मस्जिद हर घर में 13 नंबर में पहले से ही मस्जिद है। मस्जिद है ही नहीं, वो घर में ही नमाज पढ़ते हैं, उसे मस्जिद मान रखा है उन्होंने। उसके बाद बराबर में दूसरी मस्जिद फिर स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। दोनों तरफ बाइकें लगी होती हैं, आप अगर यहाँ से निकलोगे तो निकल नहीं सकते। आगे 2-4 मकान हैं मुस्लिमों के, वहाँ से लोग निकल नहीं सकते। वहाँ ऊपर से पानी गिरेगा, पास में मंदिर है, वहाँ पे अगर पूजा पाठ करने जा रहे हैं, ऊपर से पानी गिरता है, कपड़े टंगे होते हैं, उनके गंदा पानी आता है, तो अच्छी बात जानबूझ के परेशान कर हो रहा है, जानबूझ के ही हो रहा है। धीरे धीरे घुस रहे हैं अंदर, ये हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो हिंदू समाज के यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि सरेआम जो है इन लोगों की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। जब इन लोगों को मंदिर जाना होता तो ऊपर से जो है इन लोगों के ऊपर पानी फेंक दिया जाता है, साथ ही साथ पूरी गली में जो है घेराव करके ये लोग यहाँ पे बैठे रहते। देखिए अभी इन्होंने बताया कि हाल ही में 13 नंबर गली में जो है इन्होंने खुद ही मस्जिद बना ली। अपने घरों के अंदर जो है 3 से 4 लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ समय बाद जो है उसको मस्जिद ऐलान कर देते हैं, मदरसे के रूप में ऐलान कर देते हैं। देखिए किस तरीके की दादागिरी जो है इस पूरे एरिया में होती हुई यहाँ पे नजर आ रही कि लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पलायन करने को यहाँ से मजबूर हो चुके हैं। साथ ही साथ बताया लोगों ने कि एक बार फिर से 2020 के वो दंगों की स्थिति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते जो हिंदू परिवार है वो लोग अब मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएं। तो देखिए पूरी खबर जो है राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से सामने आई, जहाँ पे अगर आप भी विजिट करें तो आपको हर घर के बाहर जो है ये मकान बिकाऊ के पोस्टर्स ही नजर आएंगे। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।